ऐसा अब रोज़ ही तकरीबन हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं कि होगा क्या क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक साथ होने चाहिए या पहले जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है पंजाब इलेक्शन के। लेकिन अब हुकूमत अपने मौके पर डटी है। अब वही बात कि दो इदारों के दरमियान एक तसादुम की फ़ज़ा जो है वो नज़र आ रही है। अब आपके ख्याल में अब सिचुएशन इस वक्त क्या बन सकती है और कुर्बानी का बकरा कोई बन सकता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नाअहल होने की बातें भी हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी तौहीन अदालत लगे वज़ीर आज़म पर भी, वफाकी काबीना पर भी। कुर्बानी के तो बकरे तो बहुत हैं। ये 22-23 करोड़ लोग इस वक्त जो गिनती की जाती है, शायद ये मरदमशुमारी के बाद को 25 करोड़ के करीब या उससे भी शायद ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो बकरे तो बहुत हैं, उसके लिए आप टेंशन ना लें। हम ये सुनते आए हैं, बड़ी तनकीद भी होती रही। इमरान खान ने स्टेट बैंक को शायद IMF के हवाले कर दिया था, बिल्कुल ख़ुद मुख्तार कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया तो लग रहा था कि अब तो कोई इशू ही नहीं है ना, ख़त्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट चूँकि स्टेट बैंक आज़ाद है, ख़ुद मुख्तार है, वो 21 अरब रुपया आराम से वहाँ रख देंगे। लेकिन वो अब पता चला कि नहीं, इतने भी खुद मुख्तार नहीं है। वो ज़ाहिर है वो मुख्तस तो कर सकते हैं, दे नहीं सकते। चलें, खैर वो भी हो गया। वो इस वक्त जो हालात है ना दुआ, वो आप फुटबॉल शौक से देखती हैं आप? जी, कभी कभार। अच्छा, वो स्पेशली ब्राज़ील की टीम जो है ना, अगर उसको कभी आप फॉलो करें ना, तो ब्राज़ीलियंस अपने हाफ से जब अपनी डी से वो पास एक दूसरे को देना शुरू करते हैं और बड़ी स्लोली वो लेके चल रहे होते हैं गेम को, और फिर वो जब दूसरे के हाफ में जाते हैं फिर वो कोई रेजिस्टेंस होती है, उससे पहले रेजिस्टेंस नहीं होती। तो गवर्नमेंट इस वक्त अपने आप में पासिंग कर रही है, एक पास इधर जाता है उधर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, देखें आप, हमारे अरकान असम्बली जो हैं, इन बेचारों ने सारी ज़िंदगी कभी इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी इन दिनों आपको ये मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। हर दूसरे दिन इजलास हो जाता है, कामा कमेटी के मीटिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद फिर कोई बिल पेश होता है, कोई पास होता है, कोई मुस्तरद कर दिया जाता है। वो बेचारे दिन रात इसी चक्कर में फिर तकरीरें करते हैं। सबसे पहले मेरे छोटे कायद खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए, फिर कहीं वज़ीर कानून आ जाते हैं, वज़ीर दाखिला आ जाते हैं वो, और बारी बारी फिर वो सारे तकरीरें करके अपनी वो आराम से निकल जाते हैं। और एंड यही फैसला होता है कि नहीं जी, हमने इलेक्शन नहीं कराने। वो कहते हैं ना, एक झूठ बोल कुछ छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये चूंकि तय कर लिए कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो इसलिए पैदर पे इस तरह की कोशिशें करनी पड़ती हैं कि किसी तरीके से हम बच जाएं कि हम इलेक्शंस तक ना जा सकें, और तो कोई रीज़न नहीं है। बहुत पहले ये चीज़ें मामलात तय हो सकते थे, इलेक्शन एक डेट पे हो सकते थे। अब भी कोई इशू नहीं है, मतलब आप अगर इस पे राज़ी हो जाएं कि ठीक है जी, ये मई में इलेक्शन ना कराएं पंजाब असेंबली के, सबके मुश्तरका एक ही दफ़ा इलेक्शन करा लें, तो फिर मेरा ख्याल अगस्त बेहतरीन डेट बनती है। अगस्त की 2, 3, 4 तारीख तक आप इलेक्शन करा लें, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है सैलाब का ख़तरा है, और सैलाब आ जाएगा फिर मुसीबत पड़ जाएगी। जहाँ जहाँ सैलाब आएगा वहाँ इलेक्शंस आप कैसे कराएंगे? तो आइडियल तो यही बनता है अगर कराना चाहें। सही है। लेकिन वो चूँकि नीयत नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन नहीं कराने, और ये तय कर लिया गया है कि इसमें जितना भी नुकसान हो जाए वो शायद उसका कोई वो अहमियत नहीं है, वो शायद कम लगेगा। तो इलेक्शन सिर्फ बहरहाल हमने रोकने हैं, जिस तरह भी करके हम रोकें। यही PTI कोशिश कर रही है कि इलेक्शन हर हाल में कराने हैं। तो इसमें क्राइसिस में इजाफा होता जाएगा, और खुदा न खास्ता अब तो कुछ बातें उससे आगे की भी शुरू हो गई हैं, जो ढके छुपे लफ्जों में हम कहते थे, अब ओपनली लोगों ने मार्शल लॉ की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो अल्लाह ना करे कि हालात वहाँ तक पहुँचें, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हालात को वहाँ तक ले जाएं।